नमस्कार, मैं हूं राजेश त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। विंस्टन चर्चिल ने साल 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के मौके पर कहा था कि भारतीय नेता कम क्षमताओं के लोग होंगे। आज हमारी आज़ादी के 75वें वर्ष में हम भारतीय मूल के एक शख्स को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते देख रहे हैं। वाकई जिंदगी खूबसूरत है। अब भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में तो लोग खुशी से दोहरे हुए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं। इस समय अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अफ्रीकी मुल्कों में 7 देशों में कम से कम भारतीय मूल के नेता प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए हैं। तो ऋषि सुनक की चर्चाओं के बीच उन 6 देशों के बारे में भी जिनकी कमान भारतीयों के पास है, जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप नए यूज़र हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद अब हम बात करते हैं उन 7 देशों की जहां भारतीय मूल के लोगों का राज है। सबसे पहले जिक्र करते हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा का। यूरोप में भारतीय मूल के नेताओं में एंटोनिया कोस्टा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। एंटोनिया के पिता ऑरलैंडो कोस्टा एक कवि थे। उन्होंने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया था और पुर्तगाली भाषा में शाइन ऑफ एंगर नामक मशहूर किताब लिखी थी। दादा लुई अफोंसो मारिया डी कोस्टा गोवा के निवासी थे। हालांकि एंटोनिया कोस्टा का जन्म मोजाम्बिक में हुआ था, पर उनके रिश्तेदार आज भी गोवा के मरगांव के नज़दीक रुआ अबेद फारिया गांव से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, कोस्टा भारत के OIC कार्ड धारकों में शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में उन्हें उनका OCI कार्ड सौंपा था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी भारतीय मूल के राजनेता हैं, जिनकी जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हुई हैं। प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। वह मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ कुछ समय पहले अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वाराणसी भी आए थे। सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता भारतीय मूल के थे, उनकी माँ मलय मूल की थी। सिंगापुर में मलय आबादी लगभग 15% है। मलय मूल के लोग इंडोनेशिया और मलेशिया में फैले हुए हैं। इसके बाद भी हलीम याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले वह सिंगापुर की संसद में अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। आइए अब चलते हैं सूरीनाम। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी ऐसे राजनेता हैं जिनके तार भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय सूरीनामी हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चांद संतोखी कहा जाता है। खबरों में कहा गया था कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। कैरेबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हैं। उनका जन्म साल 1980 में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था। सेशल के राष्ट्रपति वोवेल राम कलावन भी भारतीय मूल के नेता हैं। उनके पूर्वज भारत के बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं। उनके पिता एक लोहार थे, वहीं उनकी माँ एक शिक्षक थी। भारतीय मूल के शीर्ष नेताओं में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं। साल 2021 में उन्हें 85 मिनट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियां दी गई थीं। इसके साथ ही कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शक्ति संभालने वाली पहली महिला बन गई थीं। कमला की मां भारत में जन्मी, पिता जमैका के रहने वाले हैं और उनकी ये संतान आज अमेरिका में उपराष्ट्रपति है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जननायक के साथ। देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। धन्यवाद।